लास्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी की चर्चा किए थे और ये हम लोगों ने पढ़ा था कि a function is said to be continuous at a point A if functional value at A is equal to limiting value of the function at A is equal to left hand limit of the function at A is equal to right hand limit of the function at A. All these three exist and are equal. ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था. लास्ट क्लास में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज भी देखा था. कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल. If a function is continuous at each point of the interval, the function is called continuous in that interval. ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. कंटिन्यूटी एट लेफ्ट हैंड पॉइंट, कंटिन्यूटी एट राइट हैंड पॉइंट, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रॉपर्टीज भी लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं. एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. एट व्हाट पॉइंट नॉट गिवन. इट मींस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन. सिमिलरली ये भी हम लोग पढ़े हैं. द आइडेंटिटी फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन अपने डोमेन में एट ईच पॉइंट कंटिन्यूअस होगा. ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इफ f and g are continuous functions then f plus g, f minus g, f into g, f upon g और सबसे इंपॉर्टेंट ये f of g and g of f will also be continuous at that point. और यदि ये किसी इंटरवल में दोनों सेम इंटरवल में दोनों कंटिन्यूअस है तो ये सभी के सभी उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होंगे. इस पर बेस्ड प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. इसका प्रूफ भी हम लोग देखे थे पिछले क्लास में. एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. ये बहुत सिंपल है. पिछले क्लास में हम लोग इसका प्रूफ देख चुके हैं. जस्ट एक नजर इसको हम डाल रहे हैं ताकि आगे प्रॉब्लम बनाते वक्त आपको सुविधा हो. एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. हमने कॉस का लेकर दिखलाया था और कहा था कि सारे फंक्शन इसी तरह से आप देख सकते हैं. बट दीज आर स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी. इनको हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे. जहां भी जरूरत होगा वी विल यूज these properties directly. The modulus function is continuous. Very, very important. Modulus function is a continuous function. At what point? Not mentioned. It means at each point of its domain. और आप लोग जानते हैं modulus function का domain set of all real numbers होता है. So modulus function is कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन. इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. ये भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी. यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों? ये हम लास्ट क्लास में पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. इट्स निगेशन इज ट्रू. Not continuous means not differentiable. ये हमने डिस्कस किया. अब आज का हमारा पर्पस है इस पर कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स बनाना. फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए. डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन mod x. तो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. कंटिन्यूटी of modulus function at what point is not mentioned. तो हम क्या करेंगे?
let A belongs to डोमेन ऑफ F। हमने कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन x का ले लिया। हम यहाँ पे साइलेंट है, a इज पॉजिटिव नेगेटिव साइलेंट और 0। नाउ functional value of the function at a is mod a। अब इसका वैल्यू a के नेचर पर डिपेंड करेगा कि a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या 0 है। It will be a if a is positive, it will be 0 if a is 0, it will be minus a if a is negative। और ये हमें सजेस्ट करता है कि हम इसकी कंटिन्यूटी 3 डिफरेंट केसेस में डिस्कस करें। केस फर्स्ट, let a is positive, then left hand limit at a, by definition limiting value of the function at a minus h as h tends to 0, and this is limit h tends to 0 mod a minus h। अब इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, a हमने पॉजिटिव लिया, a इज सम पॉजिटिव नंबर, तो a माइनस h इसके जस्ट लेफ्ट में एक नंबर हो। a minus h will be just left of a and very close to a as one can reach। आप ये नहीं कर सकते हैं कि सर हम a को लेफ्ट साइड में ऐसा लें कि वो 0 के इधर आ जाए। इट इज नॉट अलाउड। यदि ऐसा हो रहा है देन h को आप टेंड कीजिए टुवर्ड्स 0, मोर क्लोज। तो a माइनस h जस्ट लेफ्ट ऑफ a होगा, लेकिन पॉजिटिव ही हो। सो व्हाट विल बी मॉड a माइनस h is necessarily यदि a पॉजिटिव है तो mod a is a minus h is positive, it is on right side of 0, so mod a minus h is simply a minus h। और अब हम लिमिट ले सकते हैं, जब तक मॉडुलस है तब तक नहीं ले सकते, जब तक फंक्शन प्रेजेंट है आप लिमिट नहीं ले सकते। जब फंक्शन का वैल्यू रख देंगे तभी लिमिट लेंगे। मॉडुलस का फंक्शन का वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, अब लिमिट लिया h0, सो वैल्यू इज a। तो देखिए, जब a पॉजिटिव था तो फंक्शन वैल्यू a था और लेफ्ट हैंड लिमिट भी a आया। नाउ राइट हैंड लिमिट at a
it is by definition limiting value of the function at a plus h as h tends to 0. Limit h tends to 0 mod a plus h. और शायद आप लोग समझ गए होंगे कि a प्लस h इधर कहीं आए, तो it is always positive. So again we get limit h tends to 0, मॉडुलस का वैल्यू हो गया a plus h, and take limit h0, so value is a. तो हम क्या देख रहे हैं, when a is positive, functional value is a, left hand limit is a, and right hand limit is also a. Therefore mod x is continuous at a for all a positive. ये केस फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक इसी तरह से अब हम लोग केस सेकंड देखेंगे। We will see now case second. Case second, let a is negative. तो फंक्शन वैल्यू तो आप देख रहे हैं, इट इज माइनस ए व्हेन a इज नेगेटिव। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट at a, limiting value of the function at a minus h as h tends to 0. Limit h tends to 0 और वैल्यू हो जाएगा फंक्शन का a minus h। अब इसका वैल्यू सावधानी से लिखेंगे जैसा जो एक्सप्लेन किए थे रियल नंबर लाइन पर। इधर कहीं a है नेगेटिव लेस देन 0, तो a minus h will be just left of a, तो a minus h भी नेगेटिव हुआ। अब a माइनस h यदि निगेटिव है तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 निगेटिव ऑफ a माइनस h। यदि ये क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉडुलस साइन हटाएंगे तो उसके पहले निगेटिव साइन आ जाएगा। दिस इज द डेफिनेशन, ये निगेटिव वैल्यू। और अब हम लोग लिमिट ले सकते हैं। सो व्हाट विल बी लिमिटिंग वैल्यू, h0, सो वैल्यू इज माइनस a। राइट हैंड लिमिट
at a, by definition limiting value of the function at a plus h as h tends to 0. So this is limit h tends to 0, value of the function at a plus h is modulus a plus h, mod a plus h, limit h tends to 0. Now value of a plus h is just right side of a. अब कोई ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम राइट साइड ले रहे हैं, हम उसको 0 के राइट साइड ले लें. दिस इज नॉट अलाउड. h टेंड्स टू 0. यदि वैसा हो रहा है तो हम h को और क्लोज कर देंगे 0 की ओर. सो a plus h जस्ट राइट साइड ऑफ a है एंड निगेटिव है. ये कभी पॉजिटिव नहीं होगा. इतना क्लोज हम इसको ले रहे हैं. तो इसका वैल्यू निगेटिव a प्लस h, और अब लिमिट ले सकते हैं. मॉडल साइन हट गया, अब लिमिट लिए h 0. सो अगेन वी गेट माइनस. तो क्या हम देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं the functional value of the function at a when a is negative is minus a. Left hand limit is also minus a and right hand limit is also minus a. Therefore mod x is continuous at a for all a less than 0. अभी एक केस और रह गया. This case when a is 0, and this is very important case. इस पर और भी क्वेश्चन बनते हैं जो हम डिस्कस करेंगे. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं. तो केस थर्ड हमने लिया. लेट a is 0. तो फंक्शन वैल्यू तो क्लियर है. फंक्शन वैल्यू एट 0 is 0. Now left hand limit at 0, by definition limiting value of the function at a minus h. यहाँ एक जगह हमारा क्या है? 0 है. 0 minus h as h tends to 0. So limit h tends to 0 modulus of 0 minus h. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम समझा रहे हैं. इसको अच्छे से समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूज होगा. ये फ्रीक्वेंट यूज होगा. क्या आपको ये केस अक्सर मिलेंगे? मॉडुलस ऑफ 0 minus h. It is modulus of minus h. It is modulus of minus 1 into h. और mod a into b, mod a into mod b. So it is modulus of minus 1 into modulus of h. Modulus of minus 1 is 1. और हमने डिस्कस किया है कि जब तक कुछ अलग से न कहा जाए, h in calculus is always positive and tending to 0. So mod h is h. So it is h.
तो ये चीज आपको बार बार मिलेगा, तो हम हर जगह इतना एक्सप्लेन करके लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट h लिखेंगे। मॉड h is h, mod minus h is also h, because in calculus h is tending to 0 and always positive। तो h always positive है तो माइनस h नेगेटिव क्वांटिटी हुआ, और नेगेटिव क्वांटिटी को बाहर निकालेंगे मॉडुलस साइन से, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव h। ये फ्रीक्वेंट यूज होगा, ये हम लोग फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, लेकिन आप बात समझेंगे, रटने वाली बात नहीं है। दिस इज द रीजन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज mod of minus h limit, and mod of minus h is h, and h tends to 0, so it is 0. Similarly, right hand limit at 0, limit h tends to 0, by definition a plus h, it is 0 plus h, limit h tends to 0, modulus of 0 plus h, limit h tends to 0, अभी बताए 0 plus h, mod h is h, and h tends to 0, so value is 0. Therefore, mod x is also continuous at x is equal to 0. हम तीनों केस में दिखा दिए, इस केस में भी कंटिन्यूअस, इस केस में भी कंटिन्यूअस, इस केस में भी कंटिन्यूअस, तो पूरे डोमेन में वो कंटिन्यूअस है। तो हेंस mod x is a continuous function। देख लीजिए, next question, discuss the continuity of the function f given by this। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx का वैल्यू x क्यूब प्लस 3 होगा व्हेन x इज नॉट 0, एंड fx का वैल्यू 1 होगा व्हेन x इज 0। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हम इसका लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, हम डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, when x is not 0
एक्स क्यूब प्लस 3 एट 0। तो आप डायरेक्ट 0 यहाँ रखिए, तो क्या हो रहा है, वैल्यू इज 3। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल करके भी 3 आएगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, यदि सब्जेक्टिव है, यदि वहां पर सॉल्यूशन बनाना है तो डायरेक्ट आप आंसर लिखेंगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर करना है, मान लो यहाँ 1 के जगह k लिख दिया, समझो ठीक से, इस 1 के जगह k लिख दिया और पूछा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट 0। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट करके वहां बनाएंगे तो काफी टाइम आपका बर्बाद होगा, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क में। तो आप सीधे ये देखेंगे कि यदि यहाँ x के जगह 0 रखते हैं तो क्या आता है 3। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट लिमिट दोनों 3। अब कंटिन्यूअस एट 0 तो इसको भी क्या होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू भी वही होना चाहिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है। तो वैल्यू ऑफ k इज 3। हम यहाँ पर x का वैल्यू डायरेक्ट ये नहीं रखेंगे, कब, जब x का वैल्यू 0 रखने पर ये इनडिटरमिनेट हो रहा हो, 0/0 फॉर्म आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा सिंपलीफाई कीजिए, आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालने के चक्कर में वहां पर मत पड़िए, आप उसको थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए। कोई कॉमन फैक्टर होगा या sin थीटा बाय थीटा cos थीटा tan थीटा बाय थीटा, कुछ फॉर्मूला वहां पर एप्लीकेबल होगा जो एक स्टेप में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिमिट निकल जाएगा। और जो लिमिटिंग वैल्यू यहाँ आया k का वैल्यू भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट 0। तो यदि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे बनाएं, तो देखिए हमेशा सबसे पहले फंक्शन वैल्यू लिखेंगे। Here functional value at 0, क्यों 0 ले रहे हैं, ये 0 को पूछ रहा है, at 0। तो क्या है दिया हुआ 1, लेफ्ट हैंड लिमिट at 0, limiting value of the function at 0 minus h, एक जगह हमारा 0 है, a minus h 0 minus h as h tends to 0। तो लिमिट h tends to 0। अब देखो ठीक से समझो, क्योंकि हम बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप बात को समझ जाएं, फिर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। हमें वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 minus h चाहिए। 0 minus h is something other than 0, less than 0 और greater than 0, यहाँ less than 0 है। 0 minus h is not 0, and when x is not 0, इमेज ये होगा। इस छोटी ब्रैकेट में जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ इस छोटी ब्रैकेट में 0 minus h, 0 minus h रिप्रेजेंट्स x, हमारा x यहाँ पर 0 minus h, इस x के जगह 0 minus h, तो इस x के जगह 0 minus h। ये चीज, ये कंसेप्ट एक बार यदि आपके दिमाग में बैठ गया तो ये बहुत ईजी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ इमेज, x के जगह 0 minus h रखा, पावर 3 प्लस 3। फंक्शन का वैल्यू हम रख दिए, अब हम लिमिट ले सकते हैं। हम h का वैल्यू तब तक नहीं रख सकते जब तक फंक्शन का वैल्यू वहां नहीं रख दिए। अभी यहाँ फंक्शन f मौजूद है, अभी यहाँ हम h का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अब देखो यहाँ f प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं प्रेजेंट, क्योंकि हमने फंक्शन का वैल्यू यहाँ रख दिया। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 minus h इज दिस मच। अब यहाँ f नहीं दिखना चाहिए, हमने f का वैल्यू यहाँ रख दिया, और जैसे ही फंक्शन का वैल्यू रख दिए अब आप लिमिट ले सकते हैं। हाँ, बाय चांस वो 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, तो आप
तो लिमिट हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया, 12th में सिलेबस में नहीं है तब भी हमने पढ़ाया। इसीलिए कहीं भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आता आएगा, क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वहां पर पहला काम है कि आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट निकालिए। ये तो बहुत सिंपल है, x 0 0 माइनस 0 0 0 क्यूब 0, सो वैल्यू इज 3। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट at 0 limit h tends to 0 value of the function at 0 plus h limit h tends to 0। फिर देखिए 0 plus h is something other than 0 not equal to 0, और other than 0 के लिए ये डेफिनेशन, लेकिन हमारा छोटी ब्रैकेट में 0 plus h है, x के जगह 0 plus h, यहाँ x के जगह 0 plus h आएगा। So it is 0 plus h whole cube plus 3, और अब हम लिमिट ले सकते हैं, f का वैल्यू रख दी, अब हम लिमिट ले सकते हैं। इनडिटरमिनेट नहीं आ रहा है इसलिए वैल्यू निकाल सकते हैं, यदि इनडिटरमिनेट होता तब सिंप्लीफाई करते उसके बाद लिमिट लेते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं a plus b होल क्यूब पर ब्रेक करते हैं फिर लिमिट लेते हैं, पता नहीं सब उल्टा सीधा कंसेप्ट कहाँ से आता है। Now h is 0, 0 plus 0 0, 0 cube 0, 0 plus 3 3। So क्या हम देख रहे हैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट 0। हमने फंक्शनल वैल्यू निकाला वो 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला वो 3 आया, राइट हैंड लिमिट निकाला वो 3 आया। ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं but they are not equal। So since functional value at 0 is not equal to the limiting value of the function as x tends to 0, therefore f is not continuous at x equal to 0। ये आंसर होगा। अब एक पॉइंट और यहाँ पर अक्सर आप लोग पूछते हैं कि सर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और ये यहीं पर 3 आ गया और हम देख रहे थे कि फंक्शन वैल्यू 1, तो कोई राइट हैंड लिमिट निकालना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमने यहाँ पर जस्ट फॉर कंसेप्ट निकाल के दिखा दिया। आप आंसर यहीं पर छोड़ देंगे, जैसे ही हमने देखा कि 3 आया, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, हम एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, उस बेस पर आप अदर क्वेश्चंस बनाएंगे। थीम समझिए पहले, तब सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो बहुत बार हम देखते हैं स्टूडेंट्स को, इसका लेस देन का एक केस, इक्वल टू दूसरा केस, ग्रेटर देन तीसरा केस, 3 केस अलग अलग है, और कई बार तो 4-5 केस भी बनाते हुए देखते हैं। जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट हम सोचें। लेस देन 1, इफ x is less than 1, its value is x plus 2, which is a polynomial function and hence continuous। यानी
x का वैल्यू लेस देन 1 लेते हैं, चाहे कुछ भी लें, वो सभी के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है। और यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और हम लोगों ने पढ़ा है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x लेस देन 1. Similarly, if we take x greater than 1, then value of the function is x minus 2, which is a polynomial function and hence continuous for all x. तो डिसकंटिन्यूअस होने का कहाँ चांस चल रहा? हमने देखा कि फंक्शन का टर्निंग पॉइंट 1, यहाँ पर सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट है, एक से अधिक टर्निंग पॉइंट भी आपको मिलेंगे। 1 से छोटा एक केस होगा, 1 से बड़ा दूसरा केस होगा, और एक तीसरा केस 1 इटसेल्फ होगा। यदि फंक्शन में सिर्फ सिंगल टर्निंग पॉइंट है तो ये 3 केस होगा। यदि 2 टर्निंग पॉइंट है तो इसी तरह से आप निकाल कर देखेंगे, केसेस बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो फंक्शन में ए और बी 2 टर्निंग पॉइंट है, लेस देन, इससे बड़ा, इसके बीच, ये 3 केस हुआ, एट ए 4 केस, एट ए 5 केस। लेकिन एग्जामिनेशन में हमको ऑल दिस 5 केसेस ऐसे क्वेश्चन के लिए डिस्कस नहीं करना। हाँ, ऐसे किसी को समझाना हो, बताना हो, कोई पूछ दे तो आप एक्सप्लेन कीजिए। यदि हम लेस देन 1 लेते हैं, इन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन का डेफिनेशन अप्लाई होगा x plus 2 for all these cases, and since x plus 2 is a polynomial function, so it is always continuous. यदि हम greater than 1 का कोई वैल्यू लें, then value of fx is x minus 2, which is again continuous for all x because it is a polynomial function. The only chance of discontinuity is the turning point, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में डेफिनेशन कुछ और है, ये इसके राइट साइड में डेफिनेशन कुछ और है। चूंकि डेफिनेशन फंक्शन का बदल रहा है तो मे बी वैल्यूज भी उनका बदल जाए, कोई जरूरी नहीं है। यदि कंटिन्यूअस है इक्वल होगा, लेकिन यदि इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, फाइंड द डिसकंटिन्यूटी, आप सिर्फ टर्निंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, टेस्ट करेंगे वेदर एट टर्निंग पॉइंट, जैसे इस केस में यदि 2 टर्निंग पॉइंट है तो सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स पर आप टेस्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शन वैल्यू, इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट, और तब आप बताएंगे वो कंटिन्यूअस है या नहीं। बाकी इससे लोअर वैल्यू के लिए, इससे अपर वैल्यू के लिए, इसके बीच में जो फंक्शन है आप देखेंगे, चाहे तो पोलिनोमियल फंक्शन होगा, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, कोई ऐसा फंक्शन होगा व्हिच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, तो उसके बारे में डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में टू द पॉइंट हम टर्निंग पॉइंट पर टेस्ट करेंगे और बता देंगे कि फंक्शन को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है या नहीं। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब भी होगा एकदम क्लियर कट दिमाग में बिठा लीजिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब भी होगा आपको जो क्वेश्चन आएगा टर्निंग पॉइंट पर ही होगा। यहाँ यदि कंटिन्यूअस तो पूरे में कंटिन्यूअस, यहाँ यदि डिसकंटिन्यूअस तो यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, यहाँ डिसकंटिन्यूअस, इधर या इधर या इधर डिसकंटिन्यूअस होने का कोई चांसेस नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन को हमें बनाना है। तो इसका जवाब क्या होगा जल्दी से हम लोग देखेंगे। फंक्शनल वैल्यू एट 1 दिया हुआ क्या देखिए, when x is 1 value of function is 0, left hand limit
at 1, limiting value of the function at a minus h, a की जगह 1 है, 1 minus h as h tends to 0 is equal to limit h tends to 0 value of the function at 1 minus h। पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए थे, यहाँ पर फिर स्टेज दे रहे हैं 1 minus h। 1 minus h is a quantity just less than 1. h is always positive and tending to 0. So 1 minus h is a quantity just less than 1. And less than 1 के लिए ये डेफिनेशन है। लेकिन हमारा यहाँ पर x क्या है, जो छोटी ब्रैकेट में होता है वह x होता है। x के जगह पर हमारा 1 minus h, इस x के जगह पर हमारा 1 minus h, यहाँ 1 minus h तो यहाँ भी 1 minus h। So its value is 1 minus h plus 2। और अब लिमिट ले सकते हैं, जैसे ही f एलिमिनेट हुआ, अब यहाँ f नहीं है, इट इज वैल्यू ऑफ f, यहाँ हम h का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, यहाँ अब हम ले सकते हैं h 0, 1 plus 2 3। अब देखिए आगे बनाने की जरूरत है क्या, फंक्शनल वैल्यू 0 है at 1 एंड लेफ्ट का लिमिट at 1 3 आ गया, तो अब आगे करने की जरूरत नहीं। क्यों? यदि 1 पर यह कंटिन्यूअस होता तो फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट लिमिट, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। अब यहीं पर क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट 1 के अलावा और कहीं नहीं होगा, क्योंकि 1 से छोटे वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, 1 से बड़े वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस। द ओनली चांस वाज एट 1, और हम देख रहे हैं कि 1 पर फंक्शनल वैल्यू 0 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1। सो दिस फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। पूरे डोमेन, फंक्शन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इट इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स लेस देन 1, फॉर ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड आल्सो एट 1। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। इस पूरे डोमेन में इसको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दैट इज एट 1। आप लोग राइट लिमिट निकालते तो क्या आता है, जस्ट फॉर इंटरेस्ट, राइट लिमिट निकालते at 1, तो limiting value of the function at 1 plus h as h tends to 0, at a plus h, at 1 plus h, so it is limit value of the function at 1 plus h. 1 plus h is a quantity, 1 plus h is a quantity just greater than 1, and greater than 1 के लिए ये definition x minus 2। लेकिन हमारे केस में x का वैल्यू क्या है, 1 plus h, तो 1 plus h minus 2 है। नाउ टेक लिमिट h 0, 1 minus 2 minus 1। तो देखिए तीनों का तीनों डिफरेंट है, तो आंसर आपको पता है।